मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का आपका स्रोत। तनाव और थोड़ा अधिक तनाव। मैं फ्रैंक सुआरेज, विशेष रूप से मोटापे में विशेषज्ञ हूँ और मेटाबॉलिज्म। और आज मैं आपसे तनाव के विषय में बात करना चाहता हूँ। तनाव वह है जो मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देता है। तनाव वह है जो मधुमेह को अनियंत्रित करता है। तनाव वह है जो आपको नपुंसक बना देता है। तनाव वह है जो आपकी नींद को समाप्त कर देता है। तनाव वही है जिसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एल पोर्टर डेल मेटाबॉलिज्मों की विज्ञान के साथ प्रबंधित करने के लिए। इसलिए आज मैं वास्तव में आपसे बात करना चाहता हूँ तनाव के 6 प्रकार। वास्तव में ये 6 प्रकार के तनाव हैं। विभिन्न अवसरों पर मैंने बात की है। एल पोर्टर डेल मेटाबॉलिज्मो पुस्तक के आधार पर एक विशेष प्रकार के तनाव के बारे में बताया गया है जो तुम्हें मोटा करता है। तनाव वजन बढ़ाता है, ये तुम्हारे पेट को बाहर निकाल देता है, तुम्हें विकृत कर देता है। शरीर और मधुमेह रोगियों के लिए यह झात है कि अगर वे तनाव में होते हैं तो उनकी ग्लूकोज बढ़ जाती है और आपको शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि मूल रूप से तनाव मुख्य कारकों में से एक है जिसे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने, मेटाबॉलिज्म को बहाल करने के समय नियंत्रित करना होता है स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं ताकि तनाव के बारे में थोड़ी देर बात कर सकूं। और ये एक श्रृंखला है जहां मैं तुम्हें 6 प्रकार के तनाव समझाने जा रहा हूं ताकि हम तनाव को याद रख सकें। इस शब्द को सीखना अच्छा है। ये एक आविष्कृत शब्द है मेसिटी। मेसिटी है एक आविष्कृत शब्द जो हमें याद रखने में मदद करता है कि 6 प्रकार के तनाव होते हैं। 6 प्रकार के तनाव होते हैं जो शरीर को प्रभावित करते हैं। मानव शरीर एक जटिल और अद्वितीय जीवित जीव है जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं और तंत्रों द्वारा नियंत्रित होता है जो इसे जीवन के लिए आवश्यक कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। एक तंत्रिका तंत्र द्वारा। तंत्रिका तंत्र में एक केबलिंग होती है जो नीचे जाती है और संपर्क करती है। मस्तिष्क से आता है और ये सभी अंगों से संपर्क करता है, सभी ग्रंथियों से जो हार्मोन का उत्पादन करती है। सब कुछ तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होता है जो यहाँ पीछे सेरेबेलम में है। नहीं, मस्तिष्क के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहा जाता है और ये अमिगडाला नहीं है, ये अंदर से है। ये मस्तिष्क के अंदर की अमिगडाला है, सेरेबेलम के अंदर जहाँ तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित किया जाता है। और मूल रूप से जब किसी व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र अत्यधिक उत्तेजित होता है, बहुत अधिक उत्तेजना के साथ, जैसे कि क्योंकि यहीं से शरीर में समस्याएं आती हैं। हमने बात की है कि तनाव वजन बढ़ाता है, लेकिन हम इसे बांटेंगे अब 6 प्रकार के तनावों पर, क्योंकि जब आप कहते हैं मैं अपने मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता हूं, तुम्हें 6 प्रकार के अलग अलग तनाव को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं मेसिटी के एम से। यह एम मेटाबॉलिक तनाव का प्रतिनिधित्व करता है। मेटाबॉलिक तनाव, जैसे कि मधुमेह जैसी कई स्थितियां होती हैं। अगर आप मधुमेह शब्द की सटीक परिभाषा खोजते हैं और किसी भी चिकित्सा शब्दकोश में आपको मिलेगा कि मधुमेह को एक चयापचय रोग के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन यह दरअसल एक मेटाबॉलिक तनाव की बीमारी है। ये मेटाबॉलिक तनाव क्यों है? क्योंकि जब ग्लूकोज बहुत अधिक बढ़ जाता है, खासकर जब ये 130 मिलीग्राम से ऊपर चला जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है। ये अंग विच्छेदन लाता है, नपुंसकता लाता है, अंधापन लाता है, अल्जाइमर, उन सभी स्थितियों को भी लाता है जो मधुमेह रोगियों को होती हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक रूप से बहुत अधिक तनाव है। मेटाबॉलिक तनाव में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? जैसे इसमें मधुमेह शामिल है, लेकिन उदाहरण के लिए हाइपोग्लाइसीमिया भी। उदाहरण के लिए आप में से जो लोग जिन्हें मधुमेह या हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, शुगर का गिरना जो मधुमेह नहीं है, ये उल्टा है, ये नीचे की ओर है, ये एक मेटाबॉलिक तनाव है और यह मोटापा उत्पन्न करता है और यह शरीर में तनाव उत्पन्न करता है जो मूल रूप से इसे तोड़ देता है। इसके अलावा पीएच का तनाव भी हो सकता है। पीएच का मतलब हाइड्रोजन की क्षमता है कि शरीर या तो बहुत अधिक अम्लीय है या बहुत अधिक क्षारीय है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति चाहता है अपने मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए, आपको अपने पीएच को प्रबंधित करना होगा। क्यों? क्योंकि उदाहरण के लिए कुछ खनिज जैसे कि मैग्नीशियम या पोटेशियम अत्यधिक बहुत क्षारीय होते हैं और मदद करते हैं, शरीर एसिड निकालने में मदद करता है। मैं जानता हूं कि डायबिटीज मरीज ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप मैग्नीशियम और पोटेशियम का उपयोग नहीं करते हैं तो अपनी मधुमेह को नियंत्रित करना असंभव है। मेटाबॉलिज्म टीवी के कई एपिसोड में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए तनाव को नियंत्रित करने के लिए, जो एक पीएच को बहुत अधिक अम्लीय बना सकता है या बहुत अधिक क्षारीय। इसलिए यहाँ मेटाबॉलिक तनाव के उदाहरण स्वरूप उदाहरण हैं। और भी कई हैं जो वे जैविक मेटाबॉलिक तनाव हैं, क्योंकि उनका संबंध शरीर के अंदर हो रही घटनाओं से है। सही है। उदाहरण के लिए अगर कोई पाचन समस्या है, मान लीजिए कि आप खाते हैं, लेकिन जैसे कि उदाहरण के लिए शरीर ठीक से पाचन नहीं करता है और वहाँ तनाव होता है। यह कुछ तंत्रिका आवेग भेजता है जिससे अनियंत्रित हो जाता है हार्मोन और आप मोटे हो जाएंगे। इसीलिए यह ना पचाना आपको मोटा होने में मदद करेगा और नींद खोने का कारण बन सकता है,
तो मूल रूप से आपके पास जो है वो अक्सर मेटाबॉलिक तनाव है। इसे मेटाबॉलिज्म टीवी के एपिसोड देखकर, किताब पढ़कर जैसे भी रोका जा सकता है। एल पोर्टर डेल मेटाबॉलिज्मो या पुस्तक डायबिटीज सीन प्रॉब्लमास कैसे होता है। आप वास्तव में मेटाबॉलिक तनाव से बचें, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है।